अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऑनर 8C जो मॉडल है BKK-LX2, यहाँ पे दोस्तों आपको इसका मैं मॉडल भी दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा BKK-LX2। ये जो मॉडल है इसकी अगर आपसे स्क्रीन टूट जाए, ये देख सकते हैं मेरे पास जो मोबाइल है इसकी स्क्रीन डैमेज हो गई है, तो आपने किस तरह रिप्लेसमेंट करनी है, इसको चेंज करना है और किस तरह मोबाइल को आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर साइड पे इसको या साइड पे या नीचे कहीं भी पेच नहीं लगे हुए, तो अगर पेच नहीं लगे हुए तो ये इसका जो बैक ढक्कन है ये वैसे ही उतर जाएगा। तो उसके लिए हमें इस ओपनर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं बहुत बारीक सा है, जिस तरह लोहे की पतरी होती है। तो यहाँ से इसको डाल के हम थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे तो ये इस तरह ओपन होता जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा दबाना नहीं है। और एक और बात जो मैंने आपको अभी नहीं बताई कि सिम और मेमोरी कार्ड ये आपने पहले से निकाल के रख लेने हैं, क्योंकि अगर ये आप ओपन नहीं करेंगे तो फिर आपका मोबाइल भी ओपन नहीं होगा। तो अब मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे ये इसके अंदर हुक बने हुए होते हैं जिसके साथ ये फंसा हुआ होता है इसका बैक ढक्कन। तो इसको हम बड़े आराम से यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने बिल्कुल ज़्यादा खींचना नहीं है बैक ढक्कन। जब आप खींचेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसका जो फिंगरप्रिंट है वो ख़राब हो सकता है, टूट सकता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे रख के तो हम ये पेच पहले खोल लेते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ से पेच खुल गए और अब हमने इस तरफ से भी खोल लेने हैं। ये एक पेच यहाँ भी लगा हुआ है। ये 3 पेच हैं, इसके स्क्रू हमने सारे खोल दिए हैं। अब ये जो ऊपर कवर लगा होता है इसको भी हमने निकाल लेना है। तो ये भी हमारा निकल आया, साइड पे हो गया। अब दोस्तों हमने इसका ये जो जैक है फिंगरप्रिंट वाला, इसको यहाँ से हम उतार लेते हैं। अब इसकी बैक जो है वो साइड पे आ गई, तो मैं इसके ये जो पेच हैं ये इसकी बैक पे रख देता हूँ और इसका जो सारा सामान है वो बैग में रख देता हूँ। उसके बाद हमने सबसे पहले इसकी बैटरी निकालनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि ये मोबाइल ऑन है। तो हम इसको सबसे पहले करंट ख़त्म करते हैं। बैटरी हमने निकाल ली है, तो उसके बाद हमने इसका ये वाला सारा नीचे वाला एरिया इसको भी आज़ाद करना है, यानी कि इसके ऊपर जो पेच लगे हुए हैं वो सारे खोल के। तो इसका स्पीकर जो है उसको भी साइड करना है। तो अभी दोस्तों सारे पेज खुल चुके हैं, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा पुश करके तो इसको निकाल लेता हूँ।
जी अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसको, जो इसका स्पीकर है वो हमने आराम से निकाल लिया है। इसके नीचे कोई डबल टेप नहीं लगी हुई। अक्सर यहाँ पे आपने देखा होगा कि नीचे, यहाँ स्पीकर के नीचे या किसी जगह पे यहाँ पे डबल टेप होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल से उतरता है। तो इस मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हम उतार लेते हैं। इसकी जो चार्जिंग वाला सिस्टम है और यहाँ से सिग्नल भी उतार लेते हैं। तो ये भी हमारा साइड पे आ गया। अब ये इसकी एलसीडी है, क्योंकि हमने स्क्रीन चेंज करनी है। तो ये इसका यहाँ पे अर्थ लगा हुआ है नेगेटिव। तो अभी दोस्तों हमने क्या करना है, इसको यहाँ से ये सारा गर्म करना है, गर्म करके उतार लेना है। तो अब दोस्तों हमने इसको हीट गन की मदद से उतार लेना है। मैं हीट गन की मदद से इसलिए उतारता हूँ क्योंकि हीट गन हर बंदे के पास तकरीबन मौजूद होती है, तो इसलिए वो इजीली हीट गन की मदद से उतार सकते हैं। वैसे इसका दूसरा तरीका भी होता है, मैं किसी वीडियो में आपको उस तरीका का भी बताऊंगा कि आपने किस तरीके से, अगर आपके पास दूसरी हीट गन है इससे पैनल उतारने वाली, तो आप उसके साथ कैसे उतार सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको ये हीट गन जो नॉर्मली हम जिससे आईसी और जैक वगैरह लगाते हैं उसी के साथ उतार के दिखा देता हूँ। तो अभी दोस्तों ये मुकम्मल तौर पर गर्म हो चुका है, तो हमने इसको ओपनर की मदद से उतार लेना है। तो ये मेरे पास ओपनर है, इसकी मदद से हम इसको उतारेंगे। तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ये टूटा हुआ है क्योंकि इस वजह से शायद ये लगे भी ना इसके ऊपर। तो अभी दोस्तों ये इसके ऊपर लग नहीं रहा है, तो हम इसका एक्सरे पेपर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन उतर चुकी है, लेकिन इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े थोड़े ज़र्रात स्क्रीन के रह गए, क्योंकि ये इतनी बुरी तरह टूट गई थी। तो इस वजह से इसको भी हमने अभी निकालना है। तो ये हम इसकी मदद से, ये जो ओपनर है, यहाँ पे कैमरा भी है, तो थोड़ा सा एहतियात से यहाँ पे मैं इसको निकालूँगा ताकि कैमरे को कोई इफ़ेक्ट ना हो। और ये इसका आ जाता है एयर स्पीकर। और एक बात आपको दोस्तों बता दूं कि अगर इस तरह की कोई स्क्रीन आ जाए तो आप उसको उतारने लगें तो आप काइंडली ऐनक का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आँख इंसान की सबसे कीमती चीज़ है।
और मोबाइल वाले जो मेरे भाई हैं, जो दोस्त हैं, आँख के ज़रिए अपनी रोज़ी कमाते हैं। तो आँख में अगर ये आप देख सकते हैं कितने बारीक बारीक इसके ज़रात हैं, कोई उड़ के आँख में चला जाए तो फिर अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब यहाँ पे हम ये सारे जो किंकरे हैं ये सारे इससे उतार लेंगे। उसके बाद हमने इसकी जो गम लगी होती है उसको भी साइड पे करना है, गम और डबल टेप। तो अभी दोस्तों ये फिर से ठंडा हो गया है, तो इसको दोबारा से मैं गर्म करता हूँ। गरम इसलिए मैंने किया है कि ये आराम से बड़े इजी तरीके से ये निकल आते हैं। अगर मैं गरम नहीं करूँगा तो ये फिर ज़्यादा तंग करेंगे, निकलेंगे नहीं। तो इसके लिए मैं दूसरे ओपनर का इस्तेमाल करता हूँ, शायद जल्दी हो जाए काम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको साफ़ किया है। अब इसकी जो डबल टेप यहाँ पे लगी हुई है उसको हम साफ़ कर लेते हैं। वो हमारे पास ये गम ओपनर वाली एक मशीन है। इसका यहाँ पे ये थोड़ा लूज़ हो गया है तो मैं इसको टाइट कर लेता हूँ।
तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर इसको मैंने साफ़ कर दिया है। अब यहाँ पे कैमरे के ऊपर हम हाथ रख लेंगे और उसके बाद इसको किसी भी क्लीनर से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि कैमरे की जो आँख है वो ख़राब ना हो। तो सफाई करने के बाद दोस्तों अब हम इसके ऊपर नया पैनल लगा देंगे, नया यूनिट, नई टच और एलसीडी ये मेरे पास मौजूद है। तो दोस्तों हर बार की तरह हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, क्योंकि चेकिंग के बगैर हम फिक्स नहीं कर सकते। ये मैंने पैनल की फ्लेक्स लगा दी है। अब यहाँ पे ये मैंने बैटरी भी लगा दी है। तो अब इसको मैंने ऑन किया है। तो अभी इसके ऊपर एक कोड लगा हुआ है जो कि नहीं पता, आप देख सकते हैं, और इसकी बैटरी लो है, शायद इसकी वजह से ये इस तरह आ रहा होगा। तो हमने एलसीडी चेक कर ली है और टच भी ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो इसके बाद अब इसकी बैटरी निकाल लेते हैं और इसको फिक्स करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे गम इसकी लग चुकी है। तो अब हमने ये एलसीडी का पेपर यहाँ से उतार लेना है और इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। बराबर करके फिक्स करना है। अगर ये इसके ऊपर नीचे कहीं से ढलवान रह गई तो फिर हम जब चुटकियाँ लगाएंगे तो ये टूट सकती है। तो इसलिए दोबारा एक दफ़ा मैं इसको चला के चेक भी कर लेता हूँ। लेकिन अब की बार हमने मुकम्मल फिटिंग करने के बाद चलाना है।
दोस्तों आप देख सकते हैं एलसीडी बिल्कुल ठीक वर्किंग में है और बिल्कुल सही चल गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।